तो आज हमारे डॉक्टर्स, आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, हालांकि आज हमारे डॉक्टर्स ने पद्धतियों को लेकर अपना जो रुख है वो थोड़ा नरम रखा है। डॉक्टर नकवी हो, डॉक्टर चौधरी हो, लेकिन ये दोनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई जो रिलैक्स थेरेपी है। हालांकि डॉक्टर चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो मेरी खुद ट्राई एंड टेस्टेड है, तो फिर इसमें हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ही क्यों ना इसको ट्राई करें, फिर उनका अनुभव आखिर में हम जाने अपने डॉक्टर्स का। तो पहले डॉक्टर नकवी आ रही है, देखते हैं के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब मिलके जितने भी भारत देश में जो आज अस्वस्थता फैल रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक दूसरे का सहयोग तो हर कोई भी पैथी हो सभी जरूरी है जी। आप इसके ऊपर से पैर कर लीजिए, थोड़ा सा आगे इसको कर लीजिए। ये बॉडी रिलैक्स करने के लिए है। अभी ये 16 मन के हैं, ये आपके पूरे पैर के जो प्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिव कर देंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी जी, रिफ्लेक्स जी। डॉक्टर आप जो फील करें तो आप हमें बताइएगा भी, दर्शकों को भी बताइएगा, क्योंकि आप जिस तरह से पेशेंट को डील करते हैं तो क्या ये उसके कुछ सिमिलर है या फिर जो ये तरीका है, ये जो पद्धति है ये कैसी है? क्योंकि हम जब आयुर्वेद की बात कर रहे थे ना तो हमने कहा कि अब मशीनों ने बोलते हैं पद्म अभ्यंग, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो हम ये पद्धति बाय मशीन देख रहे हैं। जी जी, है ना, तो ये कितनी आपको लग रहा है कि एफिशिएंट है? वैसे आप इसके टाइमर के जरिए, एक टाइमर लगवाया हुआ है, 5 मिनट 10 मिनट जितना पेशेंट को जरूरी है उतना दे देते हैं। देखिए हम ये सब थेरेपीज रिकॉग्नाइज करते हैं, ये इतने साल से हैं, तो इसमें जी। अब ऊपर अंगूठे के पास करवाते हैं ताकि ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन और हमारा फेस उसके पॉइंट्स आ जाएं। उसके बाद नीचे हम इसमें आते हैं तो ये हमारी बड़ी आंत के और उसके बाद छोटी आंत के, तो बीच में आएगा। नीचे हमारे एडी के पास हमारा, इधर एक्यूप्रेशर में हम बताते हैं लीवर के, आपके स्टमक के पॉइंट सारे, यानी पैर और हाथों के जरिए हम अपने पॉइंट से पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, तो ये इनका बेसिस बिल्कुल अलग है हम लोगों से। ऑब्जेक्शन अभी आपको कैसा फील हो रहा है डॉक्टर नकवी? नो, इट्स रिलैक्सिंग, सो इट्स गुड, इट्स गुड या। देखो आज कोई भी थका हारा आता है, अगर 2 मिनट से 3 मिनट, ये तो बेसिक पहले था घर में कांस्य वटी, अगर कांस्य की कटोरी होती थी उसको आप घर में तेल लगा के उसको भी मल सकते हो, सेम फीलिंग आएगी। मतलब ये थकान दूर करने का एक तरीका है जी। अगर कोई भी, देखो ये कोई धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है, कोई भी आदमी अगर अध्यात्म में बैठेगा तो वो चक्रास बने हुए हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, सब जो हमारे चक्र हैं, तो चक्रों का एक वाइब्रेशन है, तो ये मेगा हर्ट्ज के हिसाब से वाइब्रेशन उस चक्र को एक्टिव करने के लिए। तो ये तो अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एनर्जी को। हाँ। अगर हम मूलाधार चक्कर पे करेंगे तो गुदा से रिलेटेड या यहाँ से रिलेटेड जितने इश्यूज है वो हमारे चले जाते हैं, काफी हद तक कवर हो जाते हैं। इतने हमारे आखिरी पेशेंट हैं। जी जी जी। आप इनके बारे में जानिए ना, क्या दिक्कत है? हरिकेश जी कैमरा के सामने बताइए। मुझे परेशानी है पिछले 3-4 सालों से। मेरे राइट पैर में जो है यहाँ ऊपर से पेन उठता है और नीचे तक, यहाँ कानी उंगली तक जाता है, नीचे पाँव तक, और कई बार लिम्प हो जाता है। परस रखते हो जी? हाँ, परस तो रखता हूँ, लेकिन तो यहाँ परस रखना बंद कर दो। नहीं, अब तो आगे रखता हूँ। ये देखिए, देखो इनको ये साइड का नर्व का पेन है जी। तो बैठने का और कुछ पॉइंट्स हम आपको कर देते हैं, इसकी जो साइड का नर्व है इसको रिलैक्स कर दें। प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी तो ये पाँव इतना ख़राब हो जाता है कि चला भी नहीं जाता है, बेड पे ही लेटा रहता हूँ जी। फिर नॉर्मल हो जाता है कि पहाड़ पे भी चढ़ के चला आता हूँ। हाँ हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कब दर्द होना है कब नहीं होता है, लेकिन जैसे अक्सर होता रहता है। देखो हम बताएंगे ब्लड की अशुद्धि, जब हम रक्त के साथ वायु का समावेश हो जाता है तो आयुर्वेद में ब्लड की अशुद्धि बोलते हैं उसको। चलिए ठीक है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। आप इससे अपने पैरों के नीचे से हाँ पहुँच लो। डॉक्टर नकवी जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज गुड, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। द ओनली क्वेश्चन इज कि हाउ मच ऑफ इट इज करेक्टिव, यू नो। मतलब अभी भी आपके मन में सवाल है? मतलब मैं तो आपको यही बोल रही हूँ कि हम दूसरे पक्ष से हैं। हम लोग जब तक कोई चीज़ साइंटिफिकली बैक नहीं होती तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये था कि इसको आपने इसको यूज किया, यूज करने के बाद कैसा लगा? हाँ हाँ, अच्छा लगा, काफी रिलैक्सिंग था। आप रिलैक्स जी, पर मैं मरीज नहीं हूँ ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो मैम, तो इसका उद्देश्य ये नहीं है मरीज हो या ना हो, दोनों को रिलैक्स तो फील होगा। अगर रिलैक्सेशन के लिए तो बहुत अच्छी मोडालिटी है, कोई कुछ बुरा नहीं। ठीक है, तो हरिकेश जी का इलाज करें? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। चाहिए। अब इधर आ जाओ, एक तो कुछ एक्सरसाइजेज भी इनको बता देंगे, करवा भी देंगे। ठीक है। और सबसे पहले आप इधर बैठो सर। ये एक्यू प्रेशर है जी।
अभी आपको इस समय दर्द हो रहा है जो जाता है नीचे? कितना हो रहा है? जैसे कभी बोल रहे आप चल भी नहीं पाते हैं, एक लेवल है। लेवल पे नहीं है, लेकिन ये रेगुलर जैसे होता भी रहता है। तो कोई एक्टिविटी से होता है, जैसे आपने कभी भारी वजन उठा लिया, कोई सामान उठा लिया ऐसा एकदम, हाँ अब आपने उठाना बंद कर दिया, तो उस समय पे बढ़ता है ये दर्द आपको? नहीं, अब नहीं उठाता हूँ वजन वगैरह। जो कुछ भी वजन उठाने से कभी हुआ था, एक अगर ये शिकायत डॉक्टर्स के थ्रू ही पता चली है कि कब वजन नहीं से- उठाना है, कब वजन है? उठाने से कुछ दिक्कत हो जाती बस इसमें है। और कोई- मुझे लगता है कि ये हुआ भी उसी वजह से था। डॉक्टर चौधरी, आप इसे कैसे देख रहे हैं जो पूरा प्रोसेस चल रहा है? बेसिकली दिस इज एक फिजियोथेरेपी का पार्ट है। जैसे फिजियोथेरेपी में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है जो कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। तो बस ये है कि इनका तरीका, इनके पॉइंट्स अलग हैं, और उसमें जो वेरियस मॉडलिटीज़ दी जाती हैं, IFT है, देखो सर, अल्ट्रासोनिक है। चल के देखो माइक में बोलिए। माइक। अब आपको कैसा लग रहा चलने में तो मैं आपके सामने जब आया हूँ तब भी कोई परेशानी नहीं थी ना। है? अभी देखना है सर, ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा घूम के आप बैठ के, या जैसे भी आपको देख आप नहीं, बताइए। ऐसा कुछ परेशानी नहीं जैसे इस वक्त थी, लेकिन वो दर्द हो रहा है कंटिन्यूअस, तो वो दर्द तो अभी भी है। कुछ अब नहीं, रिलैक्स है, क्योंकि जहाँ पॉइंट पे प्रेशर हुआ है, जी जहाँ जी दर्द अभी ज़्यादा वही जानना दबाए- चाह रहे थे, जहाँ जो कुछ किया है उसमें कितना आराम है? ये तो कंपैरिजन हो जाता है। हाँ जी। जैसे पीछे दर्द हुआ अभी, यहाँ पे जहाँ दबा है जी वहाँ ज़्यादा दबा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ वाला इधर आइए, पता ही नहीं हरिकेश जी, चलेगा। इधर आइए। काउंटर, इसको काउंटर इरिटेशन कहते हैं, काउंटर मैं कह रहा हूँ इरिटेशन। कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा दबा हुआ है, तो अभी ये ज़्यादा महसूस अभी वो ज़्यादा फिलहाल हो रहा महसूस है, होगा आपको, वो तो कम अभी हो ये जाएगा, महसूस नहीं वो कम हो जाएगा। इसके लिए मर्कटासन कर सकते हो आप। मर्कटासन के 2 से 3 अब ये आसन। मैं कल मैं अंदाज़ा ज़्यादा लूँगा कि कल कैसा हाँ जी, फील करता और हूँ। उसके लिए एक्सरसाइजेज आपको ठीक। बता देते हैं, या आप मर्कटासन सर्च करके भी वो कर सकते हो। तीनों स्टेप आपको विद इन 7 डेज में बहुत ज़्यादा साइटिका के या बैक पेन के जितने पेशेंट है सभी को बहुत ठीक अच्छा है। आराम होगा। ठीक है, थैंक एक- यू। अब हमारा जो साउंड आखिरी का, जी। पद्धति थी, जो हम चाहते हैं कि डॉक्टर चौधरी के साथ हम सब अनुभव नहीं, करें। बिल्कुल शेयर करेंगे डॉक्टर साहब। आप पेशेंट लीजिए, वो कोई मुझे ट्राई तो एंड टेस्टेड वेल है जानते, आपकी बहुत तो। अच्छे से जानते हो तो जी। पेशेंट लीजिए आप, इससे रिलेटेड कोई हो जिससे इसमें आराम होने वाला हो, क्योंकि मुझे ये- ऐसा कोई भाई प्रॉब्लम जिसको भी ज़्यादा सर दर्द है, डिप्रेशन है, तनाव है, जो भी, जी आइए। आइए रमेश, आइए। और साथ में सर्वाइकल, और कोई जिसको cervical patient कानों भी में है? भी साए साए की आवाज़ आती है, या कई बार अलग अलग आइए। टाइप की। इधर तो क्या 2 पेशेंट को एक साथ बिठा सकते हैं? नहीं, 1 मिनट में बुला लेंगे। अच्छा, अभी- कोई बात नहीं, ये हमारे आखिरी पेशेंट है, उसके बाद अभी आप गौर करके इस साउंड को सुनना है आपको। अभी तक साउंड है, जी अभी तक है। हाँ जी। अभी दूसरा है इसका। ये आप माइक लीजिए और बताइएगा अपना अनुभव, जो वो और कर दिखा रहे हैं इस वक्त। इससे क्या होता है, अभी इनसे पूछिए सर। कैसा लग रहा है आपको? हालांकि हम सब ने महसूस किया इसको, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से ये ध्वनि सुनी है, और एक थोड़ी पर के लिए अलग जोन में हम सब पहुंच गए थे। जी, जैसे शून्यता की ओर बढ़ते हैं ना। हाँ। हाँ, उसी की। आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जैसे लगा कि दिमाग को शांति मिली है, थोड़ा सा आराम मिल रहा था जी जी जी, इसका करने से, और हाँ जी। ध्यान एक जगह बिल्कुल। केंद्रित हो रहा था। और इसका दूसरा स्टेप हम करेंगे, जी। और अभी आपको तो ये सर्वाइकल माइग्रेन वाले पेशेंट के लिए है? सबसे अच्छा है जी। अच्छा, जो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन। जिनकी एकाग्रता खत्म हो रही है। हाँ। जी। Squamous parasympathetic.
अब ये तीसरी बार। हाँ, एक मिनट। कुछ पल के लिए यहाँ जितने भी सब लोग बैठे हैं आचार्य जी, सब जी। एक अलग जोन में चले गए। बिल्कुल अलग जोन। तो इसको तो हम सबने भी महसूस किया है जी। और क्योंकि डॉक्टर चौधरी से पहले भी कह चुके हैं ट्राई एंड टेस्टेड है जी। ये उनके जरिए भी। जी। और अगर इस तरह की पद्धति के जरिए डॉक्टर किसी का डिप्रेशन दूर हो रहा है, आप छोड़ दीजिए कोई पेन, क्योंकि मुझे लगता है डिप्रेशन से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो फिर तो इसको सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। मनोदेहिक, मन की वजह से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके लिए डेफिनेटली इस तरीके की जितनी पद्धति हैं ये कारगर साबित हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन से रिलेटेड जो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स के जो जनक है वो हमारा मन है। सर रमेश जी आप आ जाइए, इनसे पूछिएगा कैसा लगा इनको। आइए आप बैठिए जी। आप बताइए, ये जो हमारी आखिरी पद्धति थी जो थेरेपी, जिसमें हालांकि हम सब भी आपके साथ इसको महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था जब मतलब ये ध्वनि आपके कानों में जा रही थी? देखिए, जब इन्होंने सर पे रख के और हथौड़े से मारा तो ऐसे लगा कि जैसे बहुत सर पे मैंने काफ़ी सालों से बोझ पड़ा हो और अचानक उसको हटा लिया गया हो, उस तरह से पूरे शरीर मतलब पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। मतलब आपको सर दर्द की जो दिक्कत थी उसमें रिलैक्स मिला और हर तरह से आपको रिलैक्स। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी रिलैक्स। डॉक्टर नकवी, लास्ट कमेंट आपसे। आई टोटली एग्री टू दिस। आई मीन ये इस तरह की थेरेपीज एग्जिस्टेंट हैं और साउंड हीलिंग सब जगह लाइक ओरिएंटल मेडिसिन में प्रैक्टिस होती है, तिब्बतन साउंड हीलिंग, चाइनीज़ और यहाँ पे भी। तो डेफिनेटली इसके रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब आज का जो पूरा सेशन था हमारा, आचार्य अजय ने यहाँ पर जितनी भी पद्धतियाँ, लगभग 4 से 5 पद्धतियों के जरिए इलाज किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों सहमत थे। लास्ट कमेंट, यस और नो में बैक करा जाए तो हम ज़्यादा रिप्रोड्यूस मतलब पैरेलली चला जा सकता है। डॉक्टर चौधरी, या दीज थेरेपीज आर वेरी गुड फॉर द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। मनोदेह, जो मन से उत्पन्न बीमारियां हैं जिनका कि कोई फिजिकल हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, उसके लिए ये पद्धतियां डेफिनेटली कारगर हैं। मन की शांति के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ये तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मिश्रण हो सकता है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें, ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, इतिहास में भी देखे हैं, जब मेडिकल साइंस के साथ हमारी कोई पुरानी पद्धति या आयुर्वेद ने कमाल कर दिया है, और इस बात से ना तो डॉक्टर्स डिनाई करते हैं और ना ही वैद्य। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आज की जो पद्धतियां थी वो आपको कितना ज्यादा लुभा पाई हैं, वो पद्धतियां आपका विश्वास कितना जीत पाई हैं। हमारी इस खास पेशकश में बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कुछ और नई पद्धतियां।
ऑपरेशन